मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत राजधानी के गुच्चू पानी में वीरों को नमन कार्यक्रम का आयोजन। सीएम धामी ने वीर सपूतों को किया नमन। चार धाम यात्रा मार्ग पर पशु क्रूरता के मामले में हाईकोर्ट ने दिए राज्य सरकार को निर्देश। घोड़ा संचालकों और मालिकों को काली सूची में डालने का लिया फैसला। खराब मौसम ने रोकी कई हवाई उड़ानें। देहरादून आ रही प्रयागराज, हैदराबाद व दिल्ली की 3 फ्लाइटों को किया गया डाइवर्ट। हरिद्वार में खतरे के निशान से 75 सेंटीमीटर ऊपर बह रही गंगा। जलस्तर बढ़ने से लोगों की बढ़ी परेशानियां। मैदानी इलाकों में भी बढ़ेंगी दिक्कतें। देवप्रयाग से ऋषिकेश के बीच 5 जगहों पर बंद रहे हाईवे। 12 घंटे बाद चल पाए छोटे वाहन। जाम में फंसे यात्रियों को उठानी पड़ी दिक्कतें। देहरादून समेत 7 जिलों में भारी बारिश का मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों में आज की छुट्टी के लिए जारी किए निर्देश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। नैनीताल से आम खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं। 4 धाम यात्रा मार्ग पर पशु क्रूरता का मामला। पर पशु क्रूरता का मामला। घोड़ा संचालकों मालिकों को काली सूची में डालने के आदेश। जानवरों के कल्याण के लिए दिए निर्देश। यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर पशु क्रूरता का पूरा मामला आपको हम बता रहे हैं और घोड़ा संचालकों मालिकों को काली सूची में डालने के आदेश दिए जाने की बात सामने आई है। जानवरों के कल्याण के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। फिलहाल यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह आम जानकारी नैनीताल से खबर। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं और 4 धाम यात्रा मार्ग पर पशु क्रूरता का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो पशु क्रूरता का ये पूरा मामला है और घोड़ा संचालकों मालिकों को काली सूची में डालने के आदेश दिए जाने की बात, जानवरों के कल्याण के लिए निर्देश जारी किए गए। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित काला जुड़ चुके हैं। अंकित, ब्लैक लिस्ट में इन लोगों के नाम डालने के निर्देश दे दिए गए हैं, क्या पूरी जानकारी है आपके पास? हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को ये जो निर्देश दिया है, इसके बाद कितना असर इसका देखने को मिलने वाला है? देखिए गरिमा, जिस तरीके से चारधाम यात्रा मार्ग पर पशुओं के साथ जो क्रूरता देखने को मिली है, उसका नैनीताल हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। राज्य सरकार से जो ऐसे घोड़े मालिकों उनके खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि जो पशु क्रूरता की जा रही है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राज्य सरकार को इस संबंध में कोई ठोस कार्रवाई करनी चाहिए और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और जो घोड़ा संचालक या जो घोड़ा का मालिक है, अगर वो नहीं मानता है तो उनको ब्लैक लिस्ट करने के भी निर्देश नैनीताल हाईकोर्ट ने दिए हैं। तो इसके बाद अब राज्य सरकार की तरफ से जो कार्रवाई है वो की जानी है और जो नैनीताल हाईकोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए हैं उसके तहत ही अब राज्य सरकार कुछ आगे कार्रवाई करती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, क्या कुछ होता है देखने को मिलेगा। देखिए, और अंकित, पशु क्रूरता का जो मामला है वो 4 धाम यात्रा में कई बार सामने आया है। जो वीडियो सामने आए थे, पूरे देश का दिल झकझोर गया था उन सबको देखने के बाद। लेकिन अब जब ये सख्त निर्देश सामने आ रहे हैं, ऐसे में लगता है कि आने वाले वक्त में इन चीजों में जो रोक है वो लग सकती है, या जो आंकड़े हैं सबके वो कम हो सकते हैं। अंकित, आवाज मिल रही है आपको? तो अंकित तक आवाज नहीं पहुंच रही है।
तो चार धाम यात्रा मार्ग पर पशु क्रूरता का ये पूरा मामला है। घोड़ा संचालकों मालिकों को काली सूची में डालने के आदेश की बात सामने आई है। फिलहाल इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जानवरों के कल्याण के लिए निर्देश जारी किए गए। तो जानवरों के कल्याण के लिए निर्देश जारी किए जाने के बाद नैनीताल से खबर, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दे दिए हैं। तो हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दे दिए हैं। चार धाम यात्रा मार्ग पर पशु क्रूरता का ये पूरा मामला है। अंकित एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अंकित, क्या लगता है इस सख्त निर्देश के बाद जो आंकड़े थे पशु क्रूरता के, क्या उनमें कमी देखने को मिलेगी? क्या ऐसे मामले चार धाम की यात्रा में जो अब तक सामने आते रहे हैं, क्या इन पर लगाम लग सकती है? बिल्कुल गरिमा, आपने सही कहा। देखिए, इसमें उम्मीद ये की जा रही है क्योंकि अब नैनीताल हाईकोर्ट ने भी सरकार को ये दिशा निर्देश जारी किए हैं। ऐसे में अब सरकार के सामने बड़ी चुनौती है कि जो पशुओं के साथ क्रूरता करने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हालांकि जब ये मामले सामने आए तो हमारी तरफ से भी लगातार सरकार से जवाब तलब किया गया। पशु पालन मंत्री सौरभ भगोना से इस बाबत सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहीं ना कहीं एक गोलमोल वाला बयान देकर के अपना पल्लू झाड़ने की कोशिश करी। लेकिन अब खुद नैनीताल हाईकोर्ट ने जब सरकार को ये दिशा निर्देश जारी किए हैं तो ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि अब तो कम से कम सरकार जागेगी और जो विशेषकर जो केदारनाथ धाम में जो पशुओं के साथ क्रूरता देखने को मिल रही है उस पर कहीं ना कहीं कमी आएगी। क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है गरिमा कि जो घोड़ा संचालक हैं वो अधिक धन कमाने के उद्देश्य से जो घोड़े खच्चर हैं उनका शोषण कर रहे हैं। कई चक्कर उनसे लगाए जा रहे हैं ताकि वो तो मुनाफा कमा ले, लेकिन जो पशु हैं उनकी जो स्थिति है वो लगातार दयनीय हो रही है। इसको लेकर के नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं। बिल्कुल, साफ तौर पर सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। क्या कुछ सामने होता है ये भी हम आपको दिखाएंगे। शुक्रिया आपका अंकित अधिक जानकारी के लिए। तो यह खबर आपको हम बता दें जहां पर नैनीताल से खबर है, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दे दिए हैं। कोटद्वार से अगली खबर आपको हम बताते हैं। भारी बारिश से यमकेश्वर ब्लॉक में तबाही हुई है। गांव देवराना और कसाड़ में हुआ भूदसाव। भूदसाव से सड़क पर मकानों में दरारें आई हैं। भूदसाव से 40 परिवार भी प्रभावित हुए हैं। तो भूदसाव से 40 परिवार भी प्रभावित हुए। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें, भूदसाव से सड़क और मकानों में दरारें आ गई हैं। तो भूदसाव से सड़क और मकानों में दरारें आ गई हैं। 40 परिवार प्रभावित हो गए हैं। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। भूदसाव से 40 परिवारों के प्रभावित होने के बाद कोटद्वार से खबर, भारी बारिश से यमकेश्वर ब्लॉक में तबाही हो गई। तो भारी बारिश से यमकेश्वर ब्लॉक में हुई तबाही। गांव देवराना और कसाड़ में भूदसाव हुआ है और भूदसाव से सड़क और मकानों में दरारें आई हैं। तो भूदसाव से सड़क और मकानों में दरारें आ गई हैं। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। भूदसाव से 40 परिवार प्रभावित हुए हैं। कोटद्वार से खबर, भारी बारिश से यमकेश्वर ब्लॉक में तबाही देखने को मिली है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। हरिद्वार से अगली खबर आपको हम बताते हैं। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा। खतरे के निशान से 75 सेंटीमीटर ऊपर पहुंचा है गंगा का पानी। गंगा का जलस्तर बढ़ने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। हरिद्वार के मैदानी इलाकों में भी दिक्कतें बढ़ेंगी। तो हरिद्वार के मैदानी इलाकों में भी बढ़ेंगी दिक्कतें। गंगा का जलस्तर बढ़ने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें, हरिद्वार के मैदानी इलाकों में भी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और हरिद्वार से खबर, खतरे के निशान के ऊपर बह रही है गंगा। तो ये आम खबर आपको हम बता दें, हरिद्वार के मैदानी इलाकों में भी दिक्कतें बढ़ेंगी। और हरिद्वार से खबर, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा। तो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें। 75 सेंटीमीटर ऊपर पहुंचा है गंगा का पानी। तो 75 सेंटीमीटर ऊपर पहुंचा है गंगा का पानी और गंगा का जलस्तर बढ़ने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं।
और अगली खबर है ऋषिकेश से, जहां लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और जिससे सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं। कई इलाकों में पानी ने अपना कब्जा कर लिया है। शहर से लेकर गांवों तक चारों तरफ केवल पानी ही पानी दिखाई देता है। चारों ओर तबाही का मंजर है। गाड़ियां, बसें सब डूब गई हैं। बसों में फंसे लोगों को स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला है। मनसा देवी फाटक शिव मंदिर पुलिया के पास एकाएक पानी आने से पूरी सड़क तालाब में तब्दील हो गई है। वहीं पुलिस प्रशासन और SDRF बचाव और राहत कार्य में लगा हुआ है। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां सड़क हादसे में स्कूटी सवार पुरुष और महिला की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसा उस वक्त हुआ जब तेज गति से आ रहे ट्रक की चपेट में स्कूटी आ गई। दरअसल ट्रक को ओवरटेक करते वक्त स्कूटी ट्रक की चपेट में आ गई। स्कूटी सवार महिला ट्रक के टायर के नीचे आ गई और पुरुष सड़क पर गिरकर बुरी तरह से घायल हो गया। दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद थाना बहदराबाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भिजवाया। तो वहीं ट्रक चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की आर्थिकी मजबूत करने के लिए कवायद तेज कर दी है। सीएम धामी ने आय बढ़ोतरी के लिए राजस्व वसूली में तेजी लाने के साथ ही कर चोरी के खिलाफ बेहद सख्ती से कार्रवाई करने के अधिकारियों को निर्देश दे दिए और इसके साथ ही धामी ने फिजूल खर्ची रोकने के लिए भी बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने फिजूल खर्ची को रोकने के लिए राज्य के अधिकारियों को अब एक से ज्यादा सरकारी वाहन नहीं मिलेगा। बता दें कि राज्य के अधिकारियों के पास अगर एक से ज्यादा विभागों की जिम्मेदारी है तो उनके पास अलग अलग विभागों से वाहन भी मिले होते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की आर्थिकी को मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। सीएम धामी ने आय बढ़ोतरी के लिए राजस्व वसूली में तेजी लाने के साथ ही कर चोरी के खिलाफ बेहद सख्ती से कार्रवाई करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और इसके साथ ही धामी ने फिजूल खर्चे रोकने के लिए भी बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने फिजूल खर्ची को रोकने के लिए राज्य के अधिकारियों को अब एक से ज्यादा सरकारी वाहन नहीं मिलेगा। बता दें कि राज्य के अधिकारियों के पास अगर एक से ज्यादा विभागों की जिम्मेदारी है तो उनके पास अलग अलग विभागों से वाहन भी मिले होते हैं। लेकिन अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देश के बाद राज्य संपत्ति विभाग के द्वारा इसको लेकर आदेश जारी किया गया है कि शासन के अधिकारियों के पास एक ही वाहन होगा। जो वाहन उनके पास ज्यादा हैं, अधिकारियों को उन्हें वापस करना होगा। वहीं मुख्यमंत्री धामी का ये भी कहना है कि अनावश्यक फिजूल खर्ची को रोकना राज्य के लिए बेहद जरूरी है। सरकार को सभी का सहयोग चाहिए और सरकार का फोकस पाई पाई बचाने पर है, जिससे राज्य की आर्थिकी मजबूत हो सके। लगातार कल भी हमने जो राजस्व प्राप्ति है और उसके विभिन्न विभागों से जो हमको आय होती है उसको लेकर हर महीने में हम एक बैठक कर रहे हैं और अभी तक जो हमने लक्ष्य रखा गया है पूरे साल भर का, उसका 4 महीने में 1/4 जो आय है वो हमको प्राप्त हुई, राजस्व की प्राप्ति हुई है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी जरूरी है, जहां हम आय के बहुत सारे साधन बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार सभी से अनुरोध भी कर रहे हैं, वहीं इस दिशा में चूंकि अनावश्यक रूप से जो फिजूल खर्ची है वो चाहे जिस रूप में भी है लंबे समय से चली आ रही है, उन सभी को रोकना भी चूंकि हमारे राज्य के लिए बहुत जरूरी है। हमारा नवोदित राज्य है और बहुत सारे विकास के अभी हमको रास्ते तय करने हैं, लंबा सफर तय करना है, तो उसमें सभी का सहयोग हमको चाहिए। इसमें चाहे वो हमारे सरकारी कार्मिक हों या अन्य विभागों में काम करने वाले हों, जिस तरीके से भी हो सकता है, क्योंकि एक एक पाई बचाएंगे। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को दिल से आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सख्त कदम उठाया है कि अधिकारियों पे जो मिसयूज गाड़ियों का इस्तेमाल होता है उसमें तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई और ऐसे ही
सभी जगह होनी चाहिए, चाहे मंत्रीगण भी है, मंत्रीगण को भी जब सरकारी गाड़ी मिलती है उसी का इस्तेमाल होना चाहिए, न कि विभागीय गाड़ियां भी फिर उनको दी जाए। ये इसमें भी रोक होनी चाहिए, ये कानून एक जैसा होना चाहिए। रोक कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, मैं बधाई देता हूँ। आपको बता दें कि उत्तराखंड में कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसा अनुमान है कि उत्तराखंड पर अगले साल के अंत तक कर्ज का बोझ बढ़कर राज्य के मौजूदा कुल बजट के आकार के बराबर हो जाएगा। सरकार की वार्षिक वित्तीय विवरण के अनुसार 31 मार्च 2024 तक राज्य पर कुल कर्ज का बोझ भी 77,000 करोड़ के करीब पहुंच जाएगा। 31 मार्च 2023 तक राज्य पर कर्ज 68,844 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। वहीं विपक्ष ने भी मुख्यमंत्री फिजूल खर्चे के फैसले को रोकने की सराहना करते हुए फैसले को सख्ताई से लागू करने की भी मांग की है। सीएम धामी के इस निर्णय की बीजेपी विधायक ने भी सराहना की है। साथ ही मांग की गई है कि अधिकारियों के साथ ही मंत्रियों पर भी ये फैसला लागू होना चाहिए। तो ये अच्छी बात है, ये स्वागत योग्य कदम है। मितव्ययता होनी चाहिए, जो राज्य का पैसा खर्च ना हो। बीच में ऐसे वीडियोस भी थे जिसमें कुत्ते घुमाने के लिए भी गाड़ी थी, सब्जी लाने के लिए अलग गाड़ी थी, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर राज्य के हित में कुछ पैसा अगर खर्च किया जा रहा है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं होना। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के फिजूल खर्चे को रोकने के कड़े फैसले की सराहना तो हो रही है, लेकिन देखना होगा धरातल पर ये फैसला कितना उतर पाता है। क्या अधिकारी सीएम के इस फैसले का पालन करेंगे? क्या अधिकारियों के साथ ही मंत्रियों पर भी ये फैसला लागू होना चाहिए? क्या सरकारी कार्यक्रमों पर भी सरकार कमी लाएगी? स्पेशल डेस्क उत्तराखंड। और फिलहाल एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही जेसीपी पार्टी प्रमुख भावना पांडे ने टाउन हॉल में तीज का त्योहार मनाया और महिलाओं से अपनी पार्टी जुड़ने की अपील की है। तीज के माध्यम से आगामी आम चुनाव की तैयारी करने वाली राज्य आंदोलनकारी भावना पांडे ने महिलाओं को अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया। भावना पांडे के द्वारा हरिद्वार लोकसभा सीट पर अपनी दावेदारी कर रही उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस से त्रस्त जनता जेसीपी पार्टी के साथ दे, खासकर महिलाएं पार्टी को अधिक से अधिक समर्थन करें। आज किसान और स्थानीय लोगों के साथ तमाम राजनीतिक पार्टियों के सहयोग से किसानों ने भानियावाला फ्लाईओवर से विशाल तिरंगा ट्रैक्टर रैली निकालकर अपना विरोध जताया है। डोईवाला क्षेत्र में टाउनशिप निर्माण न करने की मांग को लेकर आयोजित रैली से किसानों से कहा कि किसी भी सूरत में डोईवाला क्षेत्र में टाउनशिप का निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। रैली में संयुक्त किसान मोर्चा, अखिल भारतीय किसान यूनियन, संघर्ष मोर्चा और परवा दून बार संघ के साथ कांग्रेस नेताओं ने बड़ी संख्या में शिरकत करते हुए कहा कि आक्रोश ट्रैक्टर रैली शासन प्रशासन को नींद से जागाने और किसानों की जमीन को बचाने के लिए है। अगर सरकार अब भी नहीं चाहती तो आगे और बड़ी रैली करेंगे जो राजधानी देहरादून में होगी। और किसानों की ट्रैक्टर रैली को देखते हुए डोईवाला पुलिस ने भी जाम से निपटने के साथ व्यापक सुरक्षा बंदोबस्त किए थे। आज इस बरसात में लोग निकले हैं, परेशान हैं, फिर भी निकल रहे हैं अपनी ज़मीन जायदाद, अपनी पुरखों की कमाई हुई ज़मीन जायदाद को बचाने के लिए। सरकार को चेतना चाहिए और जो निर्णय इंटीग्रेटेड सिटी का सरकार ने यहाँ डोईवाला में लिया है इसे वापस लेना चाहिए। सरकार को जगाने के लिए रैली है। बिल्कुल, सरकार को जगाने के लिए आज ये रैली है और नहीं जागे तो फिर हमारी अगली रैली की भी तैयारी है और उस दिन वो सीधे मुख्यमंत्री आवास की कूच होगी। मैं तो इस उत्तराखंड में अभी भी कुछ अधिकारी ऐसे बैठे हैं जो इस उत्तराखंड की भावनाओं को जानते हैं, इस उत्तराखंड की जड़ों को जानते हैं और वो चाहते हैं कि अगर इस उत्तराखंड में कुछ गलत हो रहा हो तो हम जैसे लोग उस बातों को उठाएं। किसानों की जमीन नहीं जाने देंगे, भावनाओं को हाथ नहीं होने देंगे। यहाँ तो एक फड़वा भी कोई हमारी डॉल पे मार दे हम लड़ने को तैयार होते हैं। आप तो जब पूरी हमारी हस्ती मिटाने की बात कर रहे हैं तो कहाँ से मानेंगे? आर पार की लड़ाई, बिल्कुल आर पार की लड़ाई है। बागेश्वर उपचुनाव में इंडिया गठबंधन की पहली परीक्षा है। कांग्रेस पार्टी की
ओर से बागेश्वर उपचुनाव में प्रत्याशी चयन के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या की उपस्थिति में स्थानीय होटल में बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी बसंत कुमार समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। साथ ही बीजेपी के 2 अनुसूचित जाति के जिला स्तरीय नेताओं ने भी समर्थकों के साथ कांग्रेस का दामन थामा है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि रंजीत दास के बीजेपी में जाने के बाद बड़ी संख्या में अन्य दलों के नेताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ली और बागेश्वर उपचुनाव में कांग्रेस पूरी ताकत के साथ चुनाव में उतर रही है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या का कहना है कि बागेश्वर उपचुनाव उत्तराखंड की दशा और दिशा को तय करेगा। प्रदेश में भाजपा के खिलाफ माहौल है। बागेश्वर उपचुनाव में भाजपा का सूर्यास्त होने जा रहा है। कि रंजीत दास जी क्यों गए इस पर मैं आज टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि आज हमारे यहाँ ज्वाइनिंग है और सबको पता है कि अभी टिकट की डिक्लेरेशन नहीं हुई है। और पैनल में जो 3-4 नाम गए थे उसमें रंजीत दास जी का भी नाम था, लेकिन शायद उनको अपने आप पे खुद पे भरोसा नहीं था और वो जिस पार्टी ने उनको चेयरमैन का टिकट दिया, जिस पार्टी ने उनको विधायक का टिकट दिया। देखिए, जो उपचुनाव होने जा रहा है निश्चित रूप से उत्तराखंड की दिशा और दशा को तय करेगा और जो माहौल है, जो वातावरण है पूरे प्रदेश का, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। ऋषिकेश में लगातार मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। जगह जगह पर जलभराव और नदी नाले उफान पर हैं। तो वहीं ऋषिकेश के रायवाला ग्रामीण क्षेत्र आडवाणी प्लॉट में लोगों के घरों में बरसात का पानी पहुंच गया है। सूचना पर एसडीआरएफ ने मोर्चा संभालते हुए आडवाणी प्लॉट में रह रहे लोगों को कीमती सामान के सहित बोट के जरिए सुरक्षित बाहर निकालना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि बीते कई रोज से ऋषिकेश में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं और नदी नाले उफान पर बह रहे हैं। देखिए, यहाँ पर पानी भरा हुआ है। बाद लगातार बारिश चल रही है, स्रोतों से भी पानी निकल रहा है तो उसमें निकासी कहीं पे नहीं है। तो अभी वही सॉल्यूशन ढूंढा जा रहा है कि पानी की निकासी कहाँ करी जाए। सिंचाई विभाग और जिला पंचायत जो डिपार्टमेंट है उनको बुलाया गया है, उनकी जेसीबी आ गई है। तो अभी देख रहे हैं कि उस पानी की निकासी कैसे कर सकते हैं। तो प्रशासन की तरफ से क्या और कुछ सुविधाएं इन ग्रामीणों के लिए कुछ है? देखिए, वो अभी हमारे जो है मानकों, जो आपदा के मानकों में है, राहत राशि जो है या कुछ अगर। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।